बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देश में हर तरफ एसआईआर का शोर है। कहीं सियासी बवाल है तो कहीं कई बड़े सवाल हैं। राजनीतिक वार पलटवार तो हो ही रही है, लेकिन अब बीएलओज के मौत को लेकर भी सियासी तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई थी, जहां 77,895 बीएलओज यानी कि बूथ लेवल अफसर लगे हुए थे। बिहार में समय सीमा के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। हालांकि तब राजनीतिक तौर पर इसका जमकर विरोध किया गया था, लेकिन बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की भी प्रक्रिया चल रही है। इन 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं जिन्हें एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में बीएलओज की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि बीएलओज के आत्महत्या, ब्रेन हैमरेज की भी खबरें आ रही हैं। यह कहीं ना कहीं तकलीफ देह है। दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों की तरफ से दबाव की वजह से बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं या फिर उनके ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई आरोप में ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि बीएलओज के ऊपर इतना दबाव था कि उसने मजबूरी में अपनी नौकरी ही छोड़ दी। वर्तमान में देखिए तो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल 7 राज्यों में 25 बीएलओज की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। बीएलओज की मौत की खबरें मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के साथ साथ केरल और तमिलनाडु से भी आई हैं। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। हालांकि चुनाव आयोग या उससे जुड़े अधिकारी लगातार इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं कि बीएलओज के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इन मामलों की जांच हम कर रहे हैं। कई जगह अधिकारियों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बीएलओज की मौत उनकी अपनी स्वयं की स्वास्थ्य परेशानियों से हो रही है। दूसरी ओर इस बात का दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के काम में लगे बीएलओज को टारगेट दिया जा रहा है। अगर बीएलओज वह टारगेट पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो उनके वेतन को रोकने की बात कही जा रही है या रोक दी जा रही है, जिससे कि बीएलओज की परेशानी बढ़ जा रही है। कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि गांव में या कहीं भी एसआईआर की प्रक्रिया करने गए बीएलओज को राजनीतिक कारण से स्थानीय लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वे दबाव में आ जा रहे हैं और अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह बीएलओज पर हमले की भी खबर आ रही है, जिसकी वजह से कई राजनीतिक दल बीएलओज को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि बीएलओज के अधिकार की लड़ाई राजनेता कम लड़ रहे हैं, अपनी सियासी रोटी सेकने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। बिहार में बीएलओ के तौर पर काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी से प्रभा साक्षी की टीम ने बातचीत की है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन फोन पर उनसे जो बातचीत हमने की है उसी के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि हाँ, दबाव रहता है, परंतु ऐसा भी दबाव नहीं रहता कि आप आत्महत्या कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्निकल काम है, तकनीक की मदद से आप अपने काम को सरल बना सकते हैं। यही काम अगर कोई समय पर नहीं कर पाता है तो उसके लिए दबाव लगातार बढ़ता जाता है। प्रतिदिन जो आपको काम करना है उसे अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी मानसिक परेशानी लगातार बढ़ सकती है। हालांकि काम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उसे पूरा ना कर पाए। आपकी लापरवाही या ढीले ढाले रवैये की वजह से आप उस काम को तय समय में पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। ऊपर से दबाव भी बढ़ता है। हम अपने दबाव की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन ठीक उसी तरीके का दबाव हमारे ऊपर के अधिकारियों पर भी होता है। ब्लॉक लेवल के अधिकारी पर भी होता है, डीएम पर भी होता है और उनके ऊपर जो अधिकारी है उस पर भी एक तरीके का दबाव रहता है। समय पर कार्य पूरा करना और करवाना हम सभी की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो कई बीएलओज एक दूसरे की मदद
के लिए सामने जरूर आते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बूथ पर एक बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी संख्या लगभग 1200 थी, लेकिन अब यह संख्या 1000 कर दी गई है और इसकी जिम्मेदारी एक बीएलओ को दी गई है। चूंकि एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई थी, इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि शुरू में जब आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई थी तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, मुश्किल थी और फिर के काम में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। लेकिन जैसे ही आधार कार्ड को मान्यता दी गई, यह काम सरल हो गया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, दबाव होता है, लेकिन ऐसा दबाव बिल्कुल भी नहीं रहता कि आप कोई गलत कदम उठा ले। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को पत्र लिखकर राज्य भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे बूथ लेवल अधिकारियों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह पत्र कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों द्वारा धमकाए जाने की घटनाओं के बाद लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की और दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग इससे साफ तौर पर इनकार करता रहा है और इन आरोपों को खारिज कर रहा है। देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में एसआईआर में लगे बीएलओज को लेकर किस तरीके की चर्चाएं होती हैं। बीएलओज जिनकी मौत हो रही है या जिनके मरने की या बीमार होने की खबरें आ रही हैं, उनको लेकर राजनीतिक दल मुद्दा तो जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ ये राजनीतिक दल कितने मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इस पर भी हमारी निगाहें रहनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।